बच्चों, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में मैं आपको 7.1 हल करा चुका था। आज हम एक्सरसाइज 7.2 प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। एबीसी है जिसमें AB बराबर है AC के। हमें यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं AB और AC, ये आपस में बराबर हैं। और अगर ए और बी आपस में बराबर होते हैं तो इसका मतलब बी और सी कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर बी और सी जिनको बराबर लिखा गया, उन्हीं के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब यहाँ पर बी और सी के समद्विभाजित कर दिया गया, इसका मतलब जब ये कोण बराबर हैं तो इनके समद्विभाजक भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इनके समद्विभाजक भी बराबर होंगे। तो इन्होंने कहा है कि ए और ओ को मिला दीजिए। अब ए से ओ को और मिला दिया हमने, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए है ये भी इसका समद्विभाजक ही होगा। ठीक है, तो पहला तो दे रखा है इन्होंने, दिखाइए कि ओ बी बराबर है ओ सी के। ओ बी बराबर है ओ सी के, तो हमें करना क्या है, ओ बी और ओ सी जिन दो त्रिभुजों में हैं उन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे और उसको सर्वांग सम सिद्ध करके उन दोनों भुजाओं को हम बराबर दिखा देंगे, ओ बी और ओ सी के लिए। तो ओ बी और ओ सी जिन दो त्रिभुजों की भुजाएं हैं उनको हम देख के चलेंगे। जैसे कि पहले उत्तर के लिए इन्होंने लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी के। बिल्कुल सही बात है, दोनों भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं किस त्रिभुज में हैं ये है आपकी ए बी ओ और ए सी ओ में, ए बी ओ और ए सी ओ, ए बी ओ इस त्रिभुज में। ठीक है, फिर आपका ए सी ओ ये इस त्रिभुज में, और जो हमें बराबर सिद्ध करना है वो भी इन्हीं त्रिभुजों में, ओ बी और ओ सी। ठीक है, तो ओ बी और ओ सी को छोड़कर आपको तीन चीजें बराबर दिखानी है, जिसमें एक भुजा तो हो गई ए बी बराबर ए सी, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो एक हो गई हमारी भुजा जिसको हम साइड कह देंगे। फिर उसके बाद हम कोण की बात करते हैं। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर थे तो इनके अर्धक भी बराबर होंगे। इसका मतलब एंगल जो है आपके ए सी बी बराबर है ए बी सी के, तो उनके अर्धक भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए ये कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। दोनों त्रिभुजों के दो कोण ऊपर वाले ये वाले कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, बराबर होने के बाद हमारे पास ये बन गया एंगल। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी और ए सी ओ में दोबारा कि ए बी जो है ए सी के बराबर है, जो दिया गया है। एक कोण बराबर है और एक ए ओ बराबर ए ओ, यानी ये जो वाली जो भुजा है ये तो दोनों त्रिभुजों में आ गई। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ए से ओ और ए से ओ, तो ये तो उभयनिष्ठ हो गई, तो ये क्या हो गई, साइड। अब ये हो गया एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा परिमेय से सर्वांग समता सिद्ध हो गई। जब सर्वांग समता सिद्ध हो जाती है, जिसमें दो भुजाएं बराबर सिद्ध हो गई हैं, तो तीसरी भुजा जो हमें सिद्ध करनी थी उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ओ बी बराबर होगा ओ सी के। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरे प्रश्न में पार्ट में ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो उसके लिए हम फिर से देखो सर्वांग समता सिद्ध कर चुके हैं हम ऊपर। ठीक है, तो इसको रिपीट कर दिया इन्होंने दूसरे सवाल के लिए। और जब सर्वांग समता सिद्ध हो जाती है तो उसके संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक है। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कलर का एक लंब समद्विभाजक का चिन्ह बनाकर दे रखा है, जो कि समकोण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री का कोण, तो इधर भी 90 ही होगा। तो हमें करना क्या है, ए बी बराबर दिखाना है ए सी के, ए बी बराबर दिखाना है ए सी के। तो हमें करना क्या है, इन दोनों त्रिभुजों का नाम लिखना है। दोनों त्रिभुजों का नाम लिख लिया हमने। अब इन दोनों त्रिभुजों में आपको तीन चीजें बराबर करनी है। पहली चीज तो हो गई आपकी ये उभयनिष्ठ भुजा, दूसरा हो गया ये दोनों कोण। ठीक है, तो दो भुजा हो गई। देखो ए डी भुजा बी सी का समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक का मतलब नीचे वाले दोनों आधार भी बराबर होंगे। ठीक है, ये उभयनिष्ठ होगी और ये कोण होगा, तो दो भुजाएं हो गई और एक कोण हो गया, सीधा सीधा। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया। त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसमें शेष चीजें भी, संगत चीजें भी आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। संगत का मतलब जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखी होंगी, अब हम उनकी बात करेंगे और उनको डायरेक्ट लिख देंगे सर्वांगसमता सिद्ध करने के बाद। ठीक है, लेकिन सर्वांग समता सिद्ध करते समय आप उन वैल्यू को नहीं लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो भुजाएं बराबर हैं इसमें भी, जिसमें बराबर भुजाएं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्षलंब बीई और सीएफ खींचे गए हैं। दर्शाइए शीर्षलंब बराबर है। हमें शीर्षलंब बराबर दिखाने हैं, तो हमें फिर दो त्रिभुजों को लेकर चलना पड़ेगा और इन दोनों त्रिभुजों में आपको दो भुजा और एक कोण बराबर दिखाने होंगे। ठीक है, या दो कोण एक भुजा बराबर दिखाने होंगे। तो देखिए हमने दो त्रिभुज लिखे हैं, ए बी ई। ठीक है, ए बी ई ए बी पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज ए सी एफ। ठीक है, इस तरीके से। तो आप दोनों त्रिभुजों में देखें तो एंगल ए ई बी और ए एफ सी आपस में बराबर है, क्योंकि प्रत्येक 90 है, प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कोण एंगल। फिर हमारा एंगल ए बराबर है एंगल ए के, ये उभयनिष्ठ है, तो दो एंगल हो गए। फिर ए बी बराबर ए सी के जो क्वेश्चन में दे रखा, तो ये होगी हमारी भुजा। तो ये हो गई कोण कोण भुजा, ये कोण भुजा भुजा कोण भुजा कोण परिमेय से। ठीक है, कोण
भुजा कोण फिर में से त्रिभुज क्या होगा सर्वांगसम, और त्रिभुज सर्वांगसम होने के बाद जो चीज़ हमें सिद्ध करने को कहा जाता है, दोनों त्रिभुजों में शेष बची संगत चीज़ें आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्न नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज नंबर 7.2 के। अगले प्रश्न को हम क्लास में हल करें।